इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं ओवेरियन सिस्ट यानी कि अंडे की थैली में होने वाली गठानों के बारे में। जी हाँ, इसके बारे में जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ओवेरियन सिस्ट जहाँ एकदम सिंपल होती है वहीं दूसरी ओर इसमें कैंसर होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो ओवेरियन सिस्ट का कैंसर है वो एक बहुत ही खतरनाक कैंसर माना जाता है क्योंकि इसकी डायग्नोसिस बहुत लेट होने की वजह से जो ट्रीटमेंट है उसमें इतना कारगर सिद्ध नहीं पाया गया है। अब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ओवेरियन सिस्ट कितने प्रकार की होती है व इनका इलाज और उपचार किस तरह से किया जाता है। अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो ओवेरियन सिस्ट 4 तरह की होती है। सबसे कॉमन जो मिलने वाली सिस्ट है जिसे सिंपल ओवेरियन सिस्ट कहते हैं उसे फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट भी कहा जाता है। ये नॉर्मल जो ओवरी का फंक्शन होता है, जो अंडा बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया है, उसमें डिस्टर्बेंस की वजह से बन जाती हैं। हम सभी जानते हैं कि महिलाओं में जो मासिक धर्म होता है वो 30 दिनों का होता है और 14वें दिन एक अंडा फूटता है। अगर किसी कारण से बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है तो वो जो अंडा बन के फूटने की प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है और अंडे के चारों तरफ पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जो कि सोनोग्राफी में एक पानी से भरी हुई गांठ यानी सिस्ट के रूप में दिखाई देने लग जाता है, जिसे कि फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं। जब ये फॉलिकल रप्चर होता है उसके बाद ये अपने पीछे की तरफ एक खोल छोड़ देता है जिसे कि कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है वो मासिक धर्म में पीरियड के साथ यूजुअली निकल जाती है। अगर किसी कारण से हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से पीरियड्स रुक जाते हैं तो इस कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर भी पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसे कि कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट कहते हैं। ये दोनों ही तरह की जो गांठें होती हैं यूजुअली इनका साइज़ 5 सेंटीमीटर से छोटा होता है और ये सिर्फ मात्र हार्मोन की दवाइयाँ, जिन्हें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कह देते हैं, उनका 2 से 3 महीने तक सेवन करने के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं और इसमें रिकरेंस के कोई चांसेस नहीं होते और ऑपरेशन की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती। जो दूसरे तरह की गांठें होती हैं उन्हें ओवेरियन ट्यूमर्स कहा जाता है। ट्यूमर्स मतलब कि ओवरी में अलग से एक ग्रोथ होती है। ये 2 तरह के हो सकते हैं, बिनाइन ओवेरियन ट्यूमर एंड मलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर। मलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर, जिन्हें कि ओवेरियन कैंसर्स भी कहते हैं, इन्हें कैंसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शरीर के दूसरे अंगों को भी इन्वॉल्व करते हैं टाइम के साथ। और बहुत ही सिंपल टेस्ट जिसे ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी कहते हैं, उसके थ्रू सोनोग्राफी के दौरान ही स्कोरिंग की जाती है और स्कोरिंग से ये ज्ञात किया जा सकता है 99% तक कि ये जो ग्रोथ है वो बिनाइन है कि मलिग्नेंट है, और ओवेरियन कैंसर्स का अर्ली स्टेज पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चूँकि ये ट्यूमर हैं, ये लोकल एरिया में ग्रो करते हैं, एक डिफरेंट ग्रोथ है, तो इसका कभी भी दवाई से इलाज संभव नहीं है। इस तरह की परिस्थितियों में ऑपरेशन के थ्रू ही इलाज किया जा सकता है। अगर ग्रोथ बिनाइन है, जैसे कि डर्मोइड सिस्ट है या सिरस सिस्ट एडिनोमा है, तो इसका पूर्णतया दूरबीन के ऑपरेशन से इलाज संभव है। इसमें 4 से 5 mm के छोटे छोटे 2 चीरे पेट पर लगाए जाते हैं और बड़े से ट्यूमर को भी बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन अगर ये ओवेरियन ट्यूमर मलिग्नेंट है, इसमें कैंसर होने की संभावना है, तो डॉक्टर्स अपने डाउट को क्लियर करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट भी कराते हैं। सबसे कॉमनली CA-125 नाम का टेस्ट कराया जाता है। अगर इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है तो बहुत ज़्यादा ये श्योर हो जाते हैं कि ये चांसेस ओवेरियन कैंसर के हैं। उस केस में दूरबीन का ऑपरेशन संभव नहीं है और एकमात्र इलाज ओपन सर्जरी के थ्रू ही इसका इलाज पॉसिबल है। इसके बाद हम अगर और दूसरे ओवेरियन सिस्ट की बात करें तो उसमें एक चॉकलेट सिस्ट है। बेसिकली ये कोई अलग से गांठ नहीं है, ये एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक बीमारी का जो है एक लक्षण है। इसे चॉकलेट सिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो एंडोमेट्रियम होती है, यानी बच्चादानी की सबसे अंदर की लेयर होती है, वो एंडोमेट्रियम अगर किसी कारण से ओवरी में ग्रो करना शुरू कर देती है, तो जैसा हम सब जानते हैं कि एंडोमेट्रियम हर पीरियड्स के दौरान ब्लीड करती है और शेड होती है, लेकिन जो ओवरी की एंडोमेट्रियम है वो भी हर पीरियड में ब्लीड करती है, पर उसे बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिल पाती और वो ब्लड वहाँ इकट्ठा होता चला जाता है और वो डार्क चॉकलेट कलर का दिखाई देता है, जिसलिए इसे चॉकलेट ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। इसका इलाज इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी कंप्लेन क्या है। अगर पेशेंट की कंप्लेन पेन है कि निसंतानता है। अगर 4 सेंटीमीटर से बड़ी चॉकलेट सिस्ट है तो उसका पूरी तरह से रिमूवल लैप्रोस्कोपिक दूरबीन द्वारा संभव है, और अगर पेशेंट की मेन कंप्लेन पेन है तो उसके बाद डॉक्टर्स आपको कुछ दवाइयाँ दे देते हैं, जैसे कि डायनोजेस्ट है या ल्यूप्राइड इंजेक्शन है, जिससे पेन फ्री इंटरवल काफ़ी लंबे टाइम तक मिल सकता है। लेकिन अगर आपकी मेन परेशानी निसंतानता है तो सर्जरी के इमीडिएटली बाद आपको कंसीव करने की यानी बच्चा प्लान करने की सलाह दी जाती है,
क्योंकि ये जो एंडोमेट्रियोसिस है वो एक ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट कंडीशन है और ये टाइम के साथ रिकर होती है। 3 से 6 महीने के बाद वापस से ये ग्रो होना शुरू कर देती है और आपको उस स्थिति में सर्जरी का लाभ नहीं मिल पाता। मैं आशा करती हूँ कि ये जो भी मैंने जानकारी इस वीडियो में दी है ओवेरियन सिस्ट के बारे में, वो आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी। आपको अगर ओवेरियन सिस्ट डायग्नोज हुआ है तो आप आज ही अपने डॉक्टर से मिलिए और ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी करके ये कंफर्म करिए कि ये जो सिस्ट है वो किस तरह की है, इसमें किसी भी तरह की कोई कैंसर होने के चांसेस तो नहीं है। धन्यवाद।